महिला सशक्तिकरण हमारा बहुत पुराना उद्देश्य रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहा था। 1 PM जेआरसीएम ने उस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया का हर कोर लीडर 1 PM जेआरसीएम आने में सिफारिश लगाएगा कि मुझे उस प्रोग्राम में जाने का मौका मिले। आप लोगों का जो कमिटमेंट है, आप लोगों की जो जर्नी है, आप लोगों का जो डेवलपमेंट है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब कई बार रिजल्ट अच्छे आते हैं ना, तो कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, बस उससे बचना है। सक्सेस बड़ी टिपिकल सी चीज होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट मिल जाते हैं, तो हमारे मन में कई बार ईगो आ जाती है, कई बार कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, हम ग्राउंड को छोड़ जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप सब बहनों को मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि लेवल हम लेवल से नहीं है। हमारा पर्सनैलिटी, हमारा एटीट्यूड बहुत ऊंचा होना चाहिए कि जो भी अचीवमेंट आया, बस उस पर खुशी मनानी है और उसके बाद अगले के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। यदि पिन को देख के या लेवल को देख के कहीं मन में कुछ गलत चीजें आ गई, तो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं पुनः आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम में आपने मुझे कई बार बुलाया, और जब भी मेरे पास गुरुदेव बीसी सर का आदेश होता है, मैं कभी भी मना नहीं करता और मैं आपके बीच में बिल्कुल आ जाता हूं। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन 1 PM जेआरसीएम जूम सेशन। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और पिछले 22 साल से लगातार इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आरसीएम के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरसीएम से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की नौकरी करता था। ड्रीम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, टाइम फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, बिजनेसमैन कैसे, ये कहीं पर भी मेरे या मेरे परिवार में इन शब्दों का कहीं हमें सुना नहीं था। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। बस घर वालों का एक लक्ष्य था कि पढ़ लिख के, मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट रहा हूं, मैथ का मैं स्कॉलर रहा हूं, तो घर वालों का ड्रीम होता था कि ये ठीक ठाक पढ़ गया और अच्छी नौकरी लग गई तो घर के हालात बदल जाएंगे। हर माँ बाप का अपने बच्चों को लेके ड्रीम होता है, और वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं लेक्चरर की जॉब पे मैंने ज्वाइन किया, तो दैट डे वाज वेरी सेलिब्रेशन डे फॉर माय फैमिली। उधर हम बहुत एक्साइटेड थे कि अब घर के हालात बदल जाएंगे। कहते हैं कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथ में, परमात्मा के ऊपर वाले के हाथ में होती है। किसी को नहीं पता था कि इतनी पढ़ाई कराने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद ये इस प्रोफेशन को ही छोड़ देगा। ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा रही, और मैं जहां रहता था जींद में, उस घर के बगल में जिस शख्सियत का घर आज डायरेक्ट सेलिंग के हमारे आरसीएम के बहुत बड़े लीडर, डायमंड लीडर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, हमारे घर के बीच में मात्र 9 इंच की दीवार थी। तो वत्स साहब आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जब लिस्ट बनाई, तो लिस्ट में उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार हम ये मान लेते हैं कि लिस्ट बनाते समय 4 बार सोचते हैं, ये तो नौकरी कर रहा है, ये तो डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, इसके बाद तो बहुत पैसा, ये पता नहीं करेगा नहीं करेगा। ऐसा हमारे बारे में कोई भाव नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ लिस्ट बनानी है और सामने वाले को अप्रोच करना है। उसके भाग्य में होगा तो आ जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं आएगा। और वत्स साहब ने मुझे प्लान दिखाया और इस इंडस्ट्री से मिलने वाली अचीवमेंट्स को ब्रीफ किया, तो मुझे क्लिक कर गया कि ये काम मुझे करना चाहिए। और केवल वत्स साहब ने ज्वाइन नहीं करा, मुझे मीटिंग सेमिनारों से कनेक्ट करवाया। सबसे बड़ी चीज है, यदि वो मुझे मीटिंग सेमिनार से कनेक्ट नहीं कराते तो शायद मैं वो किट लेकर अपने घर बैठ जाता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काम था। मैं लेक्चरर था और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। मैं डेली 6 बैच कोचिंग के लेता था, 12 से 14 घंटे की मेरी रेगुलर वर्किंग होती थी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना, डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोड्यूस कराना, आरसीएम के उद्देश्यों से इंट्रोड्यूस कराना, और साथ में हमारे मीटिंग सेमिनारों से इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी होता है। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए 1 PM जेआरसीएम, यदि आप इसको सही ढंग से प्रमोट करें और इसका लाभ उठाएं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके आने वाले समय में सारे लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आरसीएम एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर, हम सब लकी हैं कि हम इस मिशन को वहां तक पहुंचाने के लिए भगवान ने हमें चुना है। नए भारत का निर्माण, हमारा जो प्राणगीत है उसमें जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, उसको गुनगुनाते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं। हम केवल बिजनेस में नहीं है, हम एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जहां बहुत सारे बड़े बड़े लक्ष्यों को लेकर के, हेल्थ को लेकर के,
अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और सबसे बड़ा है जिसके लिए ये 1 PM JRCM बनाया गया है। बहुत सारे मेल लीडर भी यहां पर होते हैं, बट इसका मेन उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं हमारा जो देश का ये बहुत मेजर पार्ट है, ये अभी भी अपने आप को घर की चार दीवारी में ही रोके हुए है। बहुत सारे बाउंड्रीज हमने लगा रखी हैं, पढ़ाई लिखाई कम है, बिजनेस करने की समझ नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता है, घर वाले मेरे को बाहर नहीं जाने देंगे, इस बिजनेस में तो बाहर निकलना पड़े, पता नहीं कितने तरह की अवधारणाएं हमने पाली हुई। तो आप थोड़ा सा इस 1 PM JRCM से कनेक्ट रहिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जो भी आज कल्याणी जी बोल रही थी या और जो बहुत सारी हमारी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं, यहां आने से पहले उनको कुछ भी बोलना नहीं आता था। मैं अपनी बारे में बताऊं तो मुझे, क्योंकि मैं मैथ का विद्यार्थी रहा हूं, तो मैथ वाले का स्टेज से कोई संबंध नहीं होता। वो तो कहते हैं कि बहुत सारे किताबों में ही घुसने वाले लोग होते हैं मैथ वाले, और मैं यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन पर रहा हूं, तो मेरा तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई में जाता था। तो मुझे भी, मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहां कामयाब होना है तो आपको बोलना पड़ेगा। और हमारे यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ही आपका 500 रुपए का कमीशन भी आता है ना, और आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो आपको यह पूछा जाता है कितने का आया, 500 रुपए का आया। बात 500 की नहीं है, वो आपकी झिझक को खत्म करने के लिए, आपको माइक देने के लिए तैयार किया गया है। और कहते हैं कि जीवन में जब एक व्यक्ति छोटी छोटी जीत शुरू कर लेता है ना, तो फिर वो बहुत बड़ी जीत को भी हासिल कर सकता है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे लक्ष्य हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि इस प्लेटफॉर्म ने बहुत सारी अपराजिताओं को क्रिएट किया है। बहुत सारे टेक्निकल निकले हैं, बहुत सारे एमराल्ड निकले हैं, आप में से आने वाले समय में डायमंड निकलेंगे, कोर में आएंगे, राइजिंग कोर में आएंगे, वो सारी चीजें यहां से होने वाली हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पर जो हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे हमारे दोस्त मेल साथी, आज आप लगभग हम इस प्रकार से एक भीड़ का हिस्सा हैं। इस भीड़ में कहीं ना कहीं जिंदगी की जद्दोजहद में हम दौड़ रहे हैं। कहां है कोई पता नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ ए क्राउड। और आप लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन लेके 6-8 महीने से काम करके अपने आप को कहीं ना कहीं एक पहचान बनाई है। चाहे आपने डायमंड क्लब के रूप में बनाई हो, चाहे कंसिस्टेंसी के रूप में बनाई हो, चाहे आपने PQC के अंदर आकर बनाई हो, चाहे आपने अपराजिता बन के बनाई हो, आपने एक पहचान बनाई है। तो यहां से, लेकिन अभी भी आप एक भीड़ का हिस्सा ही है। हमें थोड़ा सा आगे निकलना है, अपनी पहचान बनानी है। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें किरण बेदी जी की तरह बनना है। हमें RCM का टेक्निकल चीवर बनना है, राइजिंग कोर लीडर बनना है, कोर लीडर बनना है। वो जो समय है ना, बस उसको कैसे सही तरीके से कवर करना है, उस भाव के साथ आगे बढ़ना है। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। अभी ताजा ताजा हम दिल्ली में एनिवर्सरी और कीसोल एनिवर्सरी को देख के आए, और बहुत मोटिवेटेड है। पूरे इंडिया में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी इस एनिवर्सरी की चर्चा है। RCM आगे क्या करने जा रही है, सब लोग इसको लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं। तो आप वहां पर किस प्रकार गए? आप दर्शक के रूप में गए, आप अपराजिता के रूप में गए, आप रॉयल्टी के रूप में गए, आप पहली बार नए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में गए। तो मेरा आज आपके बीच में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं आपके 1 साल के गोल सेट करा। अगली एनिवर्सरी तक आपको रुकना नहीं, और 1 साल में यदि कोई व्यक्ति शिद्दत से काम करे, साफ नियत से काम करे, सही एक्शन प्लान के साथ काम करे, सीख के काम करे, अपने अंदर स्किल डेवलप करके काम करे, तो मैं पूरा विश्वास आपको दे रहा हूं, अगली एनिवर्सरी में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम होगा, और पूरा ऑडिटोरियम, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर का आपके लिए तालियां बजा रहा होगा। तो आप एक ऐसा लक्ष्य बनाइए कि 1 साल में मुझे स्टेज पे जाके ट्रॉफी लेनी है। कम से कम टेक्निकल तो क्वालिफाई करना ही करना है। उसको प्लान कीजिए और फील कीजिए, क्योंकि जब आप फील करते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब आप सोचते हैं तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और कॉन्शियस माइंड कभी भी आपको लक्ष्य तक जाने नहीं देगा। वो तुरंत हिसाब तो लगाएगा, टीम में 4 लोग तो है नहीं है, अभी बोलना तो आता नहीं है,
10,000 का तो पीवी नहीं हो रहा है, वो बहुत सारी कैलकुलेशन करेगा। लेकिन जब आप विजुअलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो आप उस चीज को फील कीजिए कि मुझे टेक्निकल जाना है और कम से कम पर्ल तक तो जाना है। जो पर्ल है, रोयल्टी है, वो स्टार पर्ल एमराल्ड का लक्ष्य ले सकते हैं। और जब आप उस ऑडिटोरियम में होंगे, इस प्रकार की फील होंगी, वहां आपको बुलाया जाएगा, तो क्या पिक्चर, क्या सीन क्रिएट होगा, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूं। आपको बुलाने के लिए पूरी स्टेज पे जो भी एमसी होगा, जो भी कोर लीडर होगा, पूरे जोश के साथ आपको बुला रहा होगा। और जब आपकी स्टोरी सुनी जाएगा ना, तो आप ढंग से बता नहीं पाओगे। आप इतने इमोशनल हो चुके होंगे कि आपके सामने बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने कहा तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं लगी रही। और 1 PM JR शम का एक कमाल है कि मैं लगातार चलती गई, रुकी नहीं, और आज मैं इस मंच पर हूं। तो इस टारगेट को आप बार बार विजुलाइज कीजिए, इस फोटो को बार बार देखिए कि अगली साल ये घटना घटने वाली है, ये दृश्य होने वाला है, पूरा इंडिया मेरे लिए क्लैपिंग करने वाला है। यदि इस प्रकार का आप ड्रीम बनाते हैं, अपनी सक्सेस को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके, अपने लक्ष्यों को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, आप लोगों ने मुझे एक 50 तक का टाइम ही दिया है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लेकिन मेरा हर टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो वो चीजें मैं आपके लिए जरूर करना, तो आप नोट बनाए, उनको बार बार रिवाइज करें। तो आपका ये जो भी ड्रीम बनाना है, जो भी ड्रीम बना आपका, ये लेवल को लेके, एनिवर्सरी को लेके, जो आपकी सक्सेस को लेके, इस ड्रीम को पूरा करने में 2 चीजों का रोल है। एक तो ये 3 पिलर्स है इसके लिए, ये जितने मजबूत होंगे उतना आपका ये गोल, उतना ये आपका लक्ष्य, उतना ये वो ड्रीम पूरा होगा। और सबसे जरूरी है इसका बेस, आपके इस ड्रीम हाउस का बेस, दैट इज योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए आप। ये बिल्कुल दिमाग से, मन से निकाल दीजिए कि सारे रास्ते बिल्कुल आसान होंगे, कांटों भरे रास्ते भी आएंगे। अपने को, अपने जूतों को मजबूत करना है। रास्ते के कांटों को तो हम साफ नहीं कर सकते, अपने आप को बोल्ड करना है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है। कई बार गिरेंगे भी, कई बार उठेंगे भी। हो सकता है जिस व्यक्ति से आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो कि ये अपलाइन मेरे साथ खड़ा हो सकता है तब तक वो अपलाइन ही छोड़ के कहीं और चला गया हो। तो आपका जो एटीट्यूड है वो इस प्रकार का पॉजिटिव रहे कि आपको वो लक्ष्य आपका दिखाई दे। उस एटीट्यूड को हमेशा सकारात्मक रखिए आप। अपने आप को उन लोगों की एसोसिएशन में, उन किताबों की एसोसिएशन में, उन वीडियोज की एसोसिएशन में रखिए ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। यदि आपके अंदर 0.0001% भी किसी बात को लेकर नेगेटिविटी आ गई ना, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके रिजल्ट पर कई गुना असर डाल चुकी होगी। वो पूरी एनर्जी लगाए बगैर रिजल्ट आने ही नहीं है। लेकिन बहुत छोटी सी नेगेटिविटी भी बहुत सारे रिजल्ट को खराब कर देती है। एक पानी का जग है, बहुत अच्छा उसका टीडीएस है, पीने के लायक है, पीने को दिल कर रहा था, तो बाई चांस उसके अंदर स्याही की एक बूंद डल गई। जग में तो पानी था 2 लीटर 3 लीटर, और स्याही की एक बूंद थी आधे ml की। उस आधे ml की स्याही की बूंद ने उस पानी को पीने लायक नहीं रहने दिया। अब क्या आप उस पानी को पी सकते हैं? नो, फेंकना ही पड़ेगा। बट मैं पानी की कदर करता हूं, मैंने उस पानी को फेंका नहीं, एक ड्राम पानी का रखा था उसी प्रकार का, मैंने उस जग के पानी को उस ड्राम में डाल दिया जिसमें 200 लीटर पानी था। अब 200 लीटर पानी में जाने के बाद उस स्याही की बूंद का पता भी नहीं चला कहां गई। अब मैं उसी में से दोबारा जग भर के लाता हूं और आपको देता हूं, आप उसको आराम से पी लें, क्योंकि उस पानी की बूंद का कहीं पता भी नहीं चला है। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। इतना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो कि कितनी सारी शाही की बूंदें आ जाए, आप एब्जॉर्ब कर जाए उसको। तो सबसे बड़ा आपका आधार आपका एटीट्यूड, और उसके बाद आपके 3 पिलर्स। यदि वास्तव में आप बहुत गंभीर हैं इस इंडस्ट्री को लेके, इसके रिजल्ट्स को लेकर के, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट को लेकर के, WFDSA के आंकड़ों को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को लेकर के, इंडिया गवर्नमेंट की प्लानिंग को लेकर के, RCM की तैयारियों को लेकर के, TC सर के सपनों को लेकर, यदि आप बहुत गंभीर हैं
सुबह के 6 बजे के सेशन में आप आते हैं, 6:30 बजे के सेशन में आप आते हैं, तो आपको एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के साथ साथ इन 3 चीजों पे आपको बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला सेल्फ डेवलपमेंट। बिना आपके विकास हुए ये कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं। बिना आपके विकास हुए किसी और के भरोसे बड़ी जंग कभी नहीं जीती जा सकती। ठीक है, कोई सहारा दे देगा, सपोर्ट कर देगा, एक अलग चीज है, लेकिन यदि आप कमजोर रहे ना, कुछ समय के बाद आपके अपलाइन का फोकस आपसे हट जाएगा। लेकिन यदि आप मजबूत रहे तो केवल नियरेस्ट अपलाइन नहीं, ऊपर के टॉप अपलाइन तक का फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। वो आपके हाथ में है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेवलप। तो पहला पिलर है आपका खुद का विकास, आपके अंदर उस प्रकार की स्किल्स होने चाहिए। दूसरा पिलर है आपके गोल्स, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको क्या चाहिए, या आप क्या लेने के लिए आए हैं, आपके लक्ष्य क्या है। एंड द थर्ड पार्ट इज टीम वर्क। मिल के काम करना है, एक होके काम करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर बातचीत करूंगा। टॉपिक तो ये काफी बड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा बात को सबसे पहले बात करता हूं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? स्किल को डेवलप करना है, सीखना। मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आरसीएम के उद्देश्यों के बारे में बात की, आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात की, इस मिशन के बारे में बात की। 10 के 10 लोगों ने मुझे मना कर दिया। कल्याणी मिश्रा जी ने 10 लोगों से बात की, 10 में से 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 5 लोगों ने इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए यह कर दिया। चीजें तो वही थी, कंपनी वही थी, सिस्टम वही था, प्रोडक्ट वही था। फर्क क्या था? मेरे अंदर उन स्किल की कमी थी। सही ढंग से बात कैसे करनी है, किन डायलॉग का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंटेशन मेरी कैसी होनी चाहिए, कैसे बात को शुरू करना है, सामने वाले के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। यदि वो स्किल मेरे अंदर होती तो इनके तो 10 में से 5 लोगों ने यस किया, मेरे 10 में से 8 भी कर सकते थे। तो इसलिए मैं 2, 3, 4 चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक स्किलफुल और एक अनस्किलफुल व्यक्ति में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्किलफुल एंड अनस्किलफुल पर्सन? क्या फर्क डालती है स्किल? द फर्स्ट पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति स्किल के साथ काम करता है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं, बट यदि कोई व्यक्ति बिना स्किल के साथ काम करता है उसको लेबर कहते हैं। लेबर करके जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा। जितने भी लोग रिक्शा चला रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अपने परिवार को गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन कभी जिंदगी में चमत्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेबर कर रहे हैं बेचारे, उन्होंने कोई स्किल डेवलप नहीं की। लेकिन जिसके अंदर स्किल होती है वो प्रोफेशनल होते हैं। महावीर सारण जी कई बार एग्जांपल देते हैं मीटिंग में कि एक हॉस्पिटल में जब आप जाओगे ना, तो हॉस्पिटल में एंट्री करते ही बाहर आपको एक व्यक्ति उसकी सफाई करने के लिए झाड़ू उठाई मिलेगा। आपको काम तो बहुत जोरदार कर रहा है वो, बट उस झाड़ू देने से उसको महीने के लाख रुपए नहीं मिल रहे, क्योंकि वहां लेबर कर रहा है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो गेट पे गार्ड मिलेगा आपको, काम तो वो बहुत अच्छे कर रहा है, पूरी सिक्योरिटी उसके हाथ में है, किसको जाने देना है, किसको जाने नहीं देना है। उसके थोड़े से आगे जाओगे एक पर्ची काटने वाला मिलेगा आपको, उसके थोड़ा सा आगे जाओगे एक नर्स मिलेगी जो बहुत सारी चीजें आपकी चेक करेगी, ठीक करेगी, और थोड़ा सा आगे जो डॉक्टर मिलेगा जिसका अपना कैबिन होगा। 5 लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, बट उनकी इनकम में अंतर देखिए आप। एक डॉक्टर की इनकम बहुत बड़ी है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल है, वो डायग्नोज करता है, वो देखता है इसको तकलीफ क्या है, उसका हल निकालता है। तो इसलिए यदि आप स्किल के साथ काम करते हैं ना, तो आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। और बिना स्किल के आप 2-4 साल भाग दौड़ के, कई बार ये भी मैंने देखा लोगों को, भाग दौड़ के थक जाते हैं कि यार मेरे से होने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्किल के साथ जोड़ने में काम नहीं किया। अपलाइन से बोलता था इस किताब को पढ़ना है, किताब आएगी 100-150 रुपए की, वो 100-150 रुपए बचा लेता था। जब अपलाइन ने बोला इस ट्रेनिंग में जाना, ट्रेनिंग की फीस है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वो 200, 500 बचा लेता था। जब काउंसलिंग होती थी काउंसलिंग के अंदर कोई बहाना बना देता था, कोई वीडियो देखना होता था, बोलता सर टाइम नहीं है। टेलीविजन में फिल्म देख लेता था 3 घंटे की,
क्रिकेट का मैच चल रहा है 50 ओवर का, पूरा दिन वहां लगा लेता था, लेकिन कभी अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं किया और इसीलिए उसके रिजल्ट नहीं बढ़े। स्किलफुल मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट, अनस्किलफुल मीन्स नो डेवलपमेंट। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, शायद स्क्रीन के वजह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एप्पल का है, i15 भी लॉन्च हुआ है। मोबाइल का काम है बात करना है। मोबाइल तो 5,000 में भी आ जाएगा, 5,000 में भी आ जाएगा, लेकिन ये 1 लाख का क्यों आया? इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर हैं, बहुत सारे सेफ्टी फीचर हैं, तो फीचर से कीमत बढ़ती है। फीचर से आपने कार लेनी है, आप जाइए मारुति के शोरूम में, आपने स्विफ्ट डिजायर लेनी है, तो जैसे आप जाओगे ना, तो जाते बोलेगा वहां का जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है, कहेगा ये तो हमारा बेस मॉडल है सर, ये है 6,50,000 का, ये थोड़ा सा इसके ऊपर वाला मॉडल है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर डाल दिए हैं, इसकी कीमत है 7,20,000। ये इसके ऊपर वाला मॉडल है सर, इसमें पावर बटन है, पावर स्टीयरिंग है, अलॉय व्हील है, ये है 8 लाख का, लेकिन ये सर हमारा टॉप मॉडल है, इसमें ये फीचर हैं, साथ में ये बैक कैमरा भी है, इसके अंदर ये स्क्रीन भी बहुत अच्छी है ना, इसकी कीमत है सर 10 लाख रुपए। गाड़ी वही है, चारों पे स्विफ्ट डिजायर ही लिखा है, लेकिन कीमत में अंतर क्यों आया? जैसे जैसे फीचर बढ़ते गए वैसे वैसे कीमत बढ़ती गई। तो इसलिए स्किल आपके फीचर को बढ़ाती है, आपकी कीमत को बढ़ाती है, इसलिए थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कीजिए। काम वही है, वही काम कुछ लोगों के लिए पहाड़ जैसा दिखा देता है और उसी काम को कुछ लोग चुटकी बजा के कर लेते हैं। जिस व्यक्ति को साइकिल चलाना नहीं आता, हमारी बहुत सारी बहनें हमारे बीच में, जिस बहन को साइकिल चलाना नहीं आता, आप उसको जबरदस्ती साइकिल में बैठा दीजिए, वो चिल्लाएगी, उसको पता है गिरते ही घुटना पे चोट लगेगी। उसके लिए साइकिल चलाना इम्पॉसिबल काम है, इससे मुश्किल दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। बट जिनको साइकिल चलाना आता है वो हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। फर्क क्या हुआ? यदि स्किल नहीं है तो वो पॉसिबल लगने वाला काम भी आपको इम्पॉसिबल लगेगा, बट यदि आपके अंदर स्किल है तो इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी चुटकियों में करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, लेग स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, टीम में वाइटल कैसे निकालने हैं, डिस्प्ले वॉल कैसे ओपन करनी है, कीसोल पे कैसे काम करना है, गामा पे कैसे काम करना है, न्यूट्रिजाज पे कैसे काम करना है, टीम के लीडर्स को किस प्रकार से रोल्टी पे लेके आना है, नया स्टेशन कैसे डेवलप करना है, लेवल को कैसे अचीव करना है, रोल्टी पे कैसे जाना है, डायमंड क्लब कैसे, ये सारी की सारी चीजें कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। तो पॉसिबल के लिए जिनको करना आ गया, कहने का मतलब है काम कोई मुश्किल नहीं होता, बस करना आ गया तो आसान हो गया, करना नहीं आया तो मुश्किल हो गया। और बार बार सीखेंगे, हर टॉपिक को लेकर के आपके यहाँ पर सारे आपके अपलाइन के द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई होंगी। लिस्ट कैसे बनानी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, सामने वाले से फोन पे टाइम कैसे लेना है, मिलने के लिए मीटिंग में इन्वाइट कैसे करना है, ये छोटे छोटे, इसमें कोई ऐसा कोई काम नहीं जो बहुत मुश्किल हो, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी है। बस कई बार हमें क्या लगता है ये छोटा सा काम है, इसको क्या सीखूंगा मैं। छोटे छोटे काम से जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्किल से ही आपकी पहचान मिलेगी। यदि आपका फोटो किरण बेदी जी के साथ है, वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिले तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने अपराजिता को क्वालिफाई किया है, आपने निर्जरा को क्वालिफाई किया है, आपने रोल्टी को क्वालिफाई किया है, आपने एमराल्ड को क्वालिफाई किया है। और अगले साल के एनिवर्सरी में यदि आपको रिकॉग्निशन चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा इन चीजों में सीखने पर ध्यान दिए, आपका डेवलपमेंट होगा। और यदि आपका डेवलपमेंट होगा तो ही आप अपनी टीम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक कमजोर लीडर कभी भी मजबूत टीम का निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन एक मजबूत लीडर कमजोर लोगों को भी शानदार लीडर बना देता है। तो ये आपको सीखना कि यदि मेरा डेवलपमेंट हो गया तो मेरी टीम इंडिया की सबसे फास्ट टीम बन जाएगी, उस भाव से। तो पहला पिलर है सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, थोड़ा सीखने फोकस कीजिए। जब भी रात को सोते हैं ना, आज के बाद आप प्लान कीजिए कि आधा घंटा कम सोना है, बस
उस पे लिस्ट को कैसे बढ़ाऊं, बात करने के लिए फोन को कैसे इस्तेमाल करूं, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करूं, डाउनलाइन को कैसे एक्साइटेड करूं, सही ढंग से प्लान कैसे दिखाऊं, डायमंड क्लब की संख्या कैसे बढ़ाऊं, गामा पे कैसे टीम को लेके आऊं, किशोर, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा फोकस करोगे ना तो 1-2 महीने के अंदर आपको आपके रिजल्ट में अंतर आना शुरू हो जाएगा। द सेकेंड पार्ट इज गोल्स। ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ेंगी? हो सकता है पहले से नौकरी कर रही हो सकता है पहले आपका कोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है पहले आपकी कोई बड़ी सी दुकान हो, लेकिन इतना सब कुछ आप क्यों करेंगे? तो वो गोल आपका होना चाहिए। आपको क्या चाहिए यहां से? आपको एक अच्छी सी कार चाहिए जहां आपका परिवार बैठ कर एंजॉय करते हुए लॉन्ग ड्राइव पर जाए। आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपके शहर में एक अच्छा बंगला चाहिए। आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, आप कंपनी के टर्नओवर में मंथली बोनस और एनुअल बोनस के रूप में लाखों रुपए एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ बस्ती पूरे वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। तो जो भी आपके गोल है, आपके बिजनेस गोल है, आपने आज आप बिगिनर हैं तो आप किस लेवल पे आप देख रहे हैं इस महीने में, अगले महीने में, जो भी आपके लक्ष्य, जो भी आपके लक्ष्य है उनको बनाइए। आप जब तक गोल नहीं बनाओगे ना, पता ही नहीं है कहां जाना है, तो आप कभी जा नहीं पाओगे। और जिन लोगों के क्लियर कट गोल नहीं होते वो हमेशा इस इंडस्ट्री में बीच में से वापिस आ जाते हैं। उसको पता ही नहीं कहां जाना है, बीच में किसी ने नेगेटिव कर दिया तो वापिस आ जाएगा। बट जिसका गोल है ना कि मुझे डायमंड जाना है, कितनी भी चुनौतियां आ जाए, कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, डाउनलाइन छोड़ के चला जाए, अपलाइन छोड़ के चला जाए, कोई भी कंपनी, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है मैं अपने परिवार के भविष्य के लिए, मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, मैं आने वाली पीढ़ियों की सिक्योरिटी के लिए, मैं अपने परिवार को पैसिव इनकम देने के लिए इस बिजनेस में आई हूं या आया हूं। इसलिए अपने गोल लिखिए, और जैसे आपने गोल लिखा उस गोल तक पहुंचने के लिए प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कीजिए। आज आपका प्रेजेंट लेवल क्या है? आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी आप प्रोस्पेक्ट के तौर पे आए हैं, आप वाइटल हैं, आप रॉयल्टी हैं, आप उसका जो आज आपका लेवल है और आपने जहां इस गोल तक जाना है उसके बीच में 3-4 एक प्रोसेस है। ये पूरा ट्रेनिंग का एक एलडीपी है, लेकिन आज मैं सिर्फ शॉर्ट में आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले आपने गोल राइट डाउन किया, उसके बाद आप इसको कितनी प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी क्या है, टाइम नहीं, प्रायोरिटी। कई लोगों का ये प्रायोरिटी नहीं होती। आज 1 बजे मैं खाली था, बट कोई अच्छा नाटक आ गया, कोई बड़ा काम नहीं था, अच्छा सा नाटक आ गया, पता चला कि आज तो कोई बहुत शानदार सीरियल आने वाला है, चलो 1 बजे कल देख लूंगा। बात कल देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज नहीं देखा तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बट एक फर्क पड़ गया कि ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ये लक्ष्य आपकी प्रायोरिटी नहीं है, डायमंड जाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। बट एक दूसरा साथी है, आज घर में मेहमान आ गए, 6 महीने के बाद आए थे, आपकी दीदी आ गई, और वो आए भी 2 घंटे के लिए है। अब 1 बजे सेशन भी शुरू होने वाला है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, यदि दीदी के पास बैठ गए तो दीदी नाराज नहीं होगी, बट आप ये कह सकते हैं देखो मैं मेरे सपनों को लेकर बहुत कमिटेड हूं और 1 से 2 मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। तो हम क्या करेंगे, आप दोनों बैठते हैं। आज मैं आपको कुछ सरप्राइज दिखाना चाहता हूं, कैसे महिलाओं ने अपने फील्ड में झंडे गाड़े हैं, कैसे अपने परिवार के हेल्थ को ठीक किया है, कैसे वो बड़े लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी होगी ना तो तरीके अपने आप निकलेंगे। तो दूसरा पार्ट है आपकी प्रायोरिटी, एंड द थर्ड पार्ट इज इसके बीच में जो चैलेंज आएंगे, अभी जो स्किल की बात की थी, उन चैलेंज को हैंडल करने की योग्यता अपने अंदर डेवलप करनी है। आप भरोसे नहीं रहना है, कोई नाराज है उसको कैसे हैंडल करना है, कोई व्यक्ति नेगेटिव है उसको कैसे पॉजिटिव करना है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसको कैसे बढ़ाना है, टीम में परचेजिंग कम है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, टीम में डायमंड क्लब की संख्या तो उसको कैसे बढ़ा, ये सारी चीजें आपने सीखनी पड़ेगी। एंड लास्ट पार्ट इज बिना स्पीड के आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है। यदि आप 10 साल के बाद टेक्निकल पहुंचे, एमराल्ड पहुंचे, तो कौन पूछने वाला है? मुझे अगले साल तक पहुंचना है, तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो इसलिए दूसरा पिलर है गोल। यदि आपने इस पे सही ढंग से काम कर लिया तो 100% आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एंड द थर्ड एंड लास्ट पिलर इज टीम वर्क। आप कितने भी चतुर हो, कितने भी सियाने मानते हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अपने आप, ये आपसे अकेले से या मेरे से अकेले से होने वाला नहीं। ये पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री टीम वर्क का है। और बीसी सर एक लाइन बोलते हैं, गुरुदेव बीसी सर, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस।
एक हो मिल के काम करते हैं। किसी का प्रति कोई ईर्ष्या दवास नहीं होना चाहिए, कहीं तक भी होना चाहिए। यदि आपकी क्रॉस लेग में भी किसी की रोल्टी आई है ना, तो आपके दिल में खुशी होनी चाहिए कि यार हमारे आरसी में एक नई रोल्टी आई है उस व्यक्ति की, उसकी आई है तो कल आपकी भी आएगी, आपकी टीम की भी आएगी। तो टीम वर्क का मतलब है एक होकर काम करना, एक लक्ष्यों के लिए काम करना, एक सूत्र में बंद कर काम करना। जो अपलाइन ने बोल दिया फाइनल, उसमें कोई भी किंतु परंतु इफ बट दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी एडिट नहीं करना है। क्योंकि यदि हम उनकी बात को फॉलो करेंगे ना, तो उन्होंने यहां तक आने में हमारे से ज्यादा ठोकरें खाई है, उनका हमारे से ज्यादा अनुभव है। या तो एक तरीका है कि हम भी ठोकरें खा के गिर गिर के आगे बढ़े, या दूसरा तरीका है उनकी बात मान लें, टीम को एक सूत्र में लेके आए, टीम के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों को आगे निकालने के लिए काम करें। तो जो काम अपलाइन का 1 साल में हुआ था ना, वो काम मेरा काम 3 महीने में हो सकता है। इसलिए टीम वर्क, मिलके काम करना। ये देखिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप दिखा रहा हूं आपको। पत्थर में सुराख करना आसान नहीं है, बट एक होकर लग गए, सबका लक्ष्य एक था, और जब एक होकर लगते हैं ना तो चोट का असर पड़ता है, काम होता हुआ दिखाई देता है। ये 3 फुट का जो लोहे का एक पाइप है ना, इन्होंने जमीनें लगा दिया, इसलिए क्योंकि एक होकर काम कर रहे हैं। यदि इनकी चोट अलग अलग लगेगी ना, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो अपनी टीम को सूत्र में बांधिए। पिछले महीने किसका 5,000 हुआ था, इस महीने उसका बिगिनर कराना है, उसके ऊपर जी जान लगाइए। उस बिगिनर से और मेरे तक कितने लोगों ने अपनी ब्रांचेज खोल रखी है, उनका यदि 5-5 हजार भी हो गया तो इस महीने मेरी टीम में 5 नए बिगिनर आ जाएंगे। 10,000 हो गया तो स्टार्टर, 20,000 हो गया तो ओपनर। आप स्ट्रक्चर देखिए, उसमें होम मीटिंग कितनी होगी, जूम सेशन कितने होंगे, डायमंड क्लब वाले कितने आएंगे, नई ज्वाइनिंग कितनी होगी, गामा की परचेजिंग कितनी होगी, किसोल के आउटलेट कितने खुलेंगे, वो सारी चीजों पे यदि आप देखोगे ना, और अपने बिजनेस को आप खुद देखिए, संभालिए। आज सुबह मेरे एक लीडर से बात हो रही थी, उसने कहा सर मैंने 1 लाख तो संभाल ली और दूसरी लाख अपलाइन देख रहा था, अब वो अपलाइन वाली लाख ढीली होगी, मेरी बढ़ गई। तो ये किसने बोला था आपको? ये बिजनेस आपका है सर, आप इसको संभालिए। हम ये गलती कर लेते हैं, हम देखते ही नहीं है। हाँ, 1 लाख आपकी थोड़ी कमजोर है, उस पर टाइम ज्यादा लगाइए, दूसरे में थोड़ा कम लगाइए, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कीजिए, आप लाख को नहीं। यदि बिजनेस करना आ गया ना, तो लाख तो आप 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी चला सकते हैं। इसलिए फोकस होके, एकजुट होके, वो लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। और यदि आपने ऐसा किया तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। अगली एनिवर्सरी में आप बिल्कुल जो लक्ष्य आपने लिया है उसको पूरा कर सकते हैं। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सबके लिए नए लक्ष्यों को, 1 साल तक के आपके जो भी लक्ष्य है उनको कंप्लीट करने में, उनके लिए काम करने में। और हम बहुत लकी हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसका आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है। दुनिया की 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग होने वाली है। हम बहुत लकी हैं, हम आरसीएम जैसे सिस्टम के साथ हैं। तो उस चीज को फील कीजिए आप। बस जो जो चीजें आपसे आज नहीं हो रही हैं उनको सीखा जा सकता है। ऐसा कौन सा काम है जो पहले आता था? बहुत सारी बहनें आज घर में खाना पकाती है, पहली बार आपने खाना बनाना आ गया था क्या? नो। हो सकता है नमक डालना भूल गए हो सकता है गैस पे हाथ जल गया हो सकता है रोटी गोल की बजाय वो रेक्टेंगल बन गई हो, लेकिन लगे रहे तो काम आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ऐसा कौन सा काम है जो हमने करना शुरू किया और ना आया हो? तो जब वो आ गया तो ये क्यों नहीं आ सकता है? तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं हम सब अपने लक्ष्यों के लिए काम करेंगे, पूरी जी जान से काम करेंगे, एक होकर काम करेंगे, हर व्यक्ति के प्रति एक आदर का भाव रखेंगे, अपने मन में जोश उत्साह रखेंगे, किसी प्रकार की ईगो अहंकार आने नहीं देंगे। और यदि हमने 1-2 साल पूरी शिद्दत से लगा दिया तो आने वाला लाइफ, आने वाली जिंदगी क्या होगी उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बोलते हैं ना कि लीडर लीड एग्जाम्पल, सर आज इतने बड़े लेवल पे इसलिए हैं, देखो अभी हम लोग अपने टाइम से थोड़ी लेट हो गए थे, थोड़ा सा मुझे बुलाने में समय लगा, थोड़ा सा मैंने भी समय ले लिया, लेकिन सर ने बिल्कुल भी एक आधा मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लिया और मतलब एकदम टाइम से
सर यही सब हम लोगों को सीखना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ओवर टू यू जमीला मैम। मैम 2:05 में मीटिंग का समापन करना है, उस तरह से लेंगे आप लोगों को। जी मैम, जी वैसे तो शेड्यूल आपको मालूम होगा कल्याणी जी, लेकिन इसका टाइम 1 PM to 2 PM लोग घड़ी मिलाएं इसको देख के, ऐसा भी एक डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए। जी सर बिल्कुल, आज शुरू से हो ही गया तो इसको इसका शुरू मतलब करिए। 1 बज गया होगा, हाँ, खत्म हो गया तो इसका मतलब 2 बज गए 2 होंगे। बज गया होगा। वो डिसिप्लिन यदि आ गया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम की इंपॉर्टेंस का, आपने कल मुझे बोला था कि आपको 1:50 1:55, तो मैंने अपनी स्लाइड को उस प्रकार से सेट किया कि मैं 1:50 1:55 तक अपनी बात को समाप्त कर सकूं। जी सर बिल्कुल। तो उस प्रकार की फीलिंग बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लीडर आपके यहाँ पे हैं। मैं देख रहा हूँ शीतल मैम यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, चंदना चौधरी जी मुझे दिखाई दे रही हैं, सुमिता यादव जी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप बस उस प्रकार से अपने आप को एक बड़े लीडर के रूप में एक्सपोज कीजिए। ओवर टू कल्याणी जी।